गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए, यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया इज ए वास्ट कंट्री with varied landforms. What kind of terrain do you live in? If you live in plains, you are familiar with vast stretching of plain land. In contrast, if you live in hilly region, the rough terrain with the mountains and valleys are common features. देखिए बेटा, इंडिया जो है वो बहुत बड़ा लैंडफॉर्म है। ठीक है, अब देखिए, आप इसका एग्जाम्पल लेके कह रहे हैं कि आप इमेजिन कीजिए आप किस तरह के लैंडफॉर्म में रहते हैं। अगर आप प्लेन्स में रहते हो तो आप क्या देखते हो, बहुत बड़ा एरिया जो है, बहुत बड़ा स्ट्रेच जो है वो आपका क्या है, प्लेन्स है। अगर आप वहीं हिली एरिया में रहते हो, माउंटेन्स में रहते हो, ठीक है, वहाँ पे आपको लार्ज माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, रफ ट्रेन्स देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, हिली रीजन्स देखने को मिलेंगे, वैलीज देखने को मिलेंगी। ये वहाँ के कॉमन फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनफैक्ट जो हमारी कंट्री है बेटा, उसमें आपके ऑलमोस्ट ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स जो कि अर्थ पे अवेलेबल हैं वो सारे आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। चाहे वो आप माउंटेन्स की बात करें, चाहे वो प्लेन्स की बात करें, चाहे डेजर्ट की बात करें, प्लेट्यूज की बात करें, आप आइलैंड्स की बात करें, ये सारे फिजिकल फीचर्स जो है वो इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं। You must be wondering how these physical features have been formed. कई बार आपके दिमाग में ये चीज़ आई भी होगी कि ये जो physical features हैं वो किस तरीके से बने हैं। We will learn more about major physical features of India and how they have been formed. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि यही physical features जो हैं इंडिया में वो कैसे बने हैं। ठीक है, और वो physical features mainly क्या क्या है। ठीक है, we find different type of rocks. हम अपने इंडिया में बहुत डिफरेंट टाइप के रॉक्स देखने को मिलते हैं। कुछ तो आपके बहुत ज़्यादा हार्ड देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिससे जैसे कि आपका ताजमहल बना हुआ है। कुछ आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिससे आपका टैल्कम पाउडर बनाया जाता है। ठीक है, अब देखें, हम सॉइल के कलर की बात करें तो उसमें भी आपको वैरायटी देखने को मिलती है। कहीं आपकी ब्लैक सॉइल मिलती है, कहीं आपको एलुवियल फर्टाइल सॉइल देखने को मिलती है, कहीं आपकी कोर्स सैंडी सॉइल देखने को मिलती है। तो डिफरेंट टाइप की जो सॉइल है वो आपको इंडिया में देखने को मिलती है। ये इसलिए है क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के रॉक्स से मिलके बनी हुई है। क्योंकि आपको पता है जो सॉइल रहती है वो आपके जो रॉक्स रहते हैं उसकी वेदरिंग से बनती है। ठीक है, और बहुत लंबे ड्यूरेशन तक उसमें क्या होती रहती है, डिग्रेडेशन होता रहता है रॉक्स में। तो आपकी जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो आपके फर्दर रॉक हैं वो किस प्रोसेस से मिलके बने हुए हैं, ये फैक्टर भी जो रहता है वो आपके सॉइल फॉर्मेशन में या सॉइल के डिफरेंस में कंट्रीब्यूट करता है। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ दीज वेरिएशंस आर कॉज्ड ड्यू टू डिफरेंस इन रॉक फॉर्मेशन। इस रॉक जिस प्रोसेस से मिलके बना हुआ है, अगर उसमें चेंज है तो आपका जो सॉइल है वो भी डिफर करेंगे। ठीक है, इंडिया इज द लार्ज लैंड मास फॉर्म्ड ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड विच हैज इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ। ठीक है, जो इंडिया है बेटा, जो लैंड मास जो है वो आपके जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसमें आपका जो डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो अलग अलग जियोलॉजिकल टाइम स्केल ने इंडिया के रिलीफ को इन्फ्लुएंस किया है। Beside geological formations, a number of processes such as weathering, erosion, deposition, ये सारे हैं जिसने इंडिया के रिलीफ को क्या किया है, चेंज किया है। ठीक है, अर्थ साइंटिस्ट हैव अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंस। देखिए, जियोलॉजिस्ट ने क्या किया है बेटा, कुछ अर्थ साइंटिस्ट ने क्या किया है कि अलग अलग जो आपके लैंडफॉर्म्स हैं, फिजिकल फीचर्स हैं, उनको डिफरेंट थ्योरीज से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसे जैसे उनको एविडेंस मिलते गए उन्होंने अपनी थ्योरीज बनानी शुरू कर दी। इनमें जो मोस्ट वायबल जो थ्योरी है जिसपे आपका बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, दैट इज योर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ठीक है, इन्होंने ये बताया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रस्ट upper layer of the earth have been formed out several major and minor plates. अब देखिए, इस थ्योरी को आप इस तरीके से समझ सकते हो। इमेजिन कीजिए आपने बकेट में पानी डाला,
ठीक है, उस पानी में आपने छोटे छोटे थर्मोकॉल के पीसेस डाल दिए। अब जैसे ही आप उस पानी में वेव्स जनरेट करते हो, ठीक है, आप क्या देखते हो, जो थर्मोकॉल की शीट्स है वो अप एंड डाउन मूव करती हैं, ठीक है, और जब वो डाउन मूवमेंट कर रही होंगी बेटा, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स आपकी शो करती हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको थर्मोकॉल शीट्स का एग्जांपल लिया है, एग्जैक्टली सेम वे में जो आपकी अर्थ क्रस्ट है वो मॉल्टन मैग्मा के ऊपर फ्लोट करते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, the movement of plates resulting in the building up of stresses with the plates and the continental rock above लीडिंग टू फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज। देखिए बेटा, जब इन प्लेट में मूवमेंट होती है या इनमें स्ट्रेच आता है, तो ये क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रॉक्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और वो जो मूवमेंट रहती है वो आपकी फोल्डिंग हो सकती है, फॉल्टिंग हो सकती है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है, ठीक है, उन सारी चीजों को बनाती है, उत्पन्न करती है। ब्रॉडली दीज प्लेट मूवमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स में क्लासिफाई की जाती है। ठीक है, आप देखिए कौन कौन से होते हैं बेटा। जब आपकी प्लेट्स एक दूसरे के पास में आ रही होती हैं, एक दूसरे के पास में आ रही होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जिंग प्लेट। ठीक है, और जिस बाउंड्री पे ये बाउंड्री दिख रही है जहां पे ये कन्वर्ज हो रही है बेटा, उस बाउंड्री को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, आप देखिए बेटा, जब हम इन दोनों प्लेट्स की बात करें, हो सकता है इन दोनों प्लेट्स में कि एक की डेंसिटी ज्यादा हो, एक की डेंसिटी कम हो, तो जो आपकी लोअर डेंसिटी वाली चीजें हैं वो क्या करती हैं, ऊपर फ्लोट करती हैं, हायर डेंसिटी वाली चीजें सिंक डाउन करती हैं। ठीक है, यही पढ़ा है आपने 10th क्लास 8th क्लास में। अब देखिए, इमेजिन कीजिए अगर कोई ऐसी एक प्लेट है कि जिसकी डेंसिटी हाई है, तो वो क्या करेगी बेटा, जो लोअर डेंसिटी वाली प्लेट के अंदर सबडक्ट कर जाएगी। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए एक और है, द प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। इमेजिन कीजिए ये दो प्लेट्स हैं, ये एक दूसरे से दूर मूव कर रही हैं, तो इस टाइप की जो प्लेट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट। ठीक है, और जिस बाउंड्री के थ्रू वो हो रही होती है बेटा, वो होती है आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री। क्लियर? अब देखिए कुछ ऐसी होती हैं कि एक दूसरे को हॉरिजॉन्टली पास अवे करती हैं। ठीक है, इस टाइप की जो प्लेट्स होती हैं, मूवमेंट होती है, उनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स मूवमेंट। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट फिगर में आपको कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, देखिए ये वाली जो प्लेट्स हैं ये आपकी एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, इस टाइप की जो बाउंड्री होती है वो आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्री कहलाती है। यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्ट सेकंड फिगर देखिए बेटा, ये एक दूसरे से अवे मूव कर रही हैं, ये आपकी क्या कहलाती है, डाइवर्जेंट। यहाँ पे देखिए ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, दिस बाउंड्री इज नोन एज कन्वर्जेंट बाउंड्री। यहाँ पे देखिए ये कहलाती है आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रही है, एक दूसरे से ट्रांसवर्स मूवमेंट कर रही है। ठीक है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली पास अवे कर रही है। ठीक है, इस टाइप की मूवमेंट कहलाती है ट्रांसवर्स मूवमेंट। क्लियर? देखिए एक चीज और, जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो आपका पूरा अर्थ लैंड मास है वो आपकी सेवरल स्मॉल एंड बिग प्लेट से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे देखिए ये है आपकी यूरेशियन प्लेट, ये पूरा लैंड दिख रहा है, ये यूरेशियन प्लेट, ये आपकी पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, ये फिर से यूरेशियन प्लेट ये वाली आ गई। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यहीं पे आपकी नज़का प्लेट। ठीक है, ये सारे आपकी आपको छोटी छोटी प्लेट्स आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये दिख रही है आपको, इस टाइप की जो प्लेट जहाँ पे हेड दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है आपकी डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। देखिए अब डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री क्या होती है, जब आपकी बाउंड्रीज कन्वर्जेंट टाइप की रहती हैं, तो उसमें देखो जो आपकी डेंसर होगी वो क्या हो रही है, अर्थ के अंदर चली जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाली अर्थ के अंदर मेंटल के अंदर जाके क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस ये क्या हो रही है, डिस्ट्रक्ट हो रही है। तो इस टाइप की जो बाउंड्रीज होती है उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। अब इमेजिन कीजिए कोई आपकी प्लेट है वो अवे मूव कर रही है, एक दूसरे से दूर मूव कर रही है, तो वहां पे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रहे होंगे, कंस्ट्रक्ट हो रहे होंगे। इसीलिए इस टाइप की जो बाउंड्री रहती है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। ठीक है, कुछ आपकी अनसर्टेन भी हैं, और यहाँ पे आपको ये जो एरो दिखाई दे रहे हैं, ये एरो हैं कि किस किस डायरेक्शन में आपकी प्लेट्स मूव कर रही हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये चीज दिख रही है आपको, एक ये और एक,
ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट, ये आपको दिखाई दे रही है, इनके अंदर मूव कर रही है। ठीक है, ये आपके डिस्ट्रक्टिव है। इसी बाउंड्री की वजह से, इसी मूवमेंट की वजह से आपके हिमालयास फॉर्म हुए हैं। इसीलिए हिमालयास जो है वो कॉन्टिन्यूसली फॉर्म होते चले जा रहे हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली अभी भी बिल्डिंग में है, बन रहे हैं अभी, इसीलिए उनको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। और क्योंकि आपके दोनों ही कॉन्टिनेंटल, यहाँ पे देखिए ये भी कॉन्टिनेंटल है, ये भी कॉन्टिनेंटल है, ऑलमोस्ट दोनों की डेंसिटी इक्वल होगी, तो यहाँ पे क्या होगी, फोल्डिंग। ठीक है, इसीलिए हिमालयास को यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। स्टिल यू हैव डाउट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो आपने ट्रांसफॉर्म बाउंड्री तक बात करी थी। अब देखिए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स हैव चेंज्ड द पोजिशन एंड द साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर, ये क्या है, आपकी जो प्लेट्स हैं इनकी मूवमेंट की वजह से इनकी जो साइज और शेप है वो सारी चेंज होती, पोजीशन चेंज होती चली जा रही है। सेवरल मूवमेंट हैव आल्सो इन्फ्लुएंस्ड द इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ इंडिया। इसी मूवमेंट की वजह से आपकी जो अर्थ के ऊपर, इंडिया के ऊपर जो बेसिकली लैंडफॉर्म प्रेजेंट है उनमें चेंज आया है। मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया है हिमालयास का। ठीक है, अब देखिए जो इंडिया है वो आपका ओल्डेस्ट लैंडमास जो आपका गोंडवाना लैंड हुआ करता था उसका पार्ट था। ठीक है, द गोंडवाना लैंड इंक्लूड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अफ्रीका एंड अंटार्कटिका। ठीक है, ये सारे एक सिंगल लैंड फॉर्म का मास थे। ठीक है, बाद में ये कन्वेक्शनल करंट के थ्रू क्या हो गए, नंबर ऑफ पीसेस में ब्रेक हो गए, thus leading to the drifting from the गोंडवाना। ठीक है, कन्वेक्शनल करंट क्या होती है बेटा, देखिए आगे इस बारे में हम पढ़ेंगे भी। जैसे आपका वाटर बॉईल होता है, ठीक है, जहां पे वो आपका असेंड कर रहा होता है, ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा होता है, तो इसको बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट। और जब वो इस तरह मूव कर रहा होगा तो साइड में मूवमेंट हो रही है। आप इमेजिन कीजिए इसके ऊपर अगर कोई लैंडफॉर्म है या इसके ऊपर अगर कोई आपने पेपर रखा हुआ है, तो वो क्या होगा, उस पे दो डायरेक्शन से फोर्स लगेगा, एक इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो धीरे धीरे क्या होगा, उस डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा और साइड में जाके वो क्या करेगा, नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। तो ये आपको दिखा है, एक करंट, एक सर्कल बन गया। इस टाइप की जो सेल बनते हैं उनको कन्वेक्शनल सेल्स बोलते हैं। जहाँ अपवर्ड मूवमेंट हो रही होती है वहां पे बोलते हैं हम, ये आपके लैंड को क्या करेगा, अपार्ट करेगा, वहां पे आपकी क्या होंगे, वोल्केनिक एक्टिविटीज होंगी। ठीक है, और वो आपकी न्यू लैंड फॉर्म्स को जनरेट कर रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए। The northern drift result in the collision of the plate with a much larger Eurasian plate. Due to this collision, the sedimentary rock which were accumulated in the geosyncline known as the tethys were folded in the form of mountain system of West Asia and Himalaya. देखिए जब आपके यूरेशियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये जब आपस में एक दूसरे में सबडक्ट कर रही थी, तो था क्या बेटा, जब ये आपका यूरेशियन प्लेट का जो इंडिया वाला पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला पार्ट है, जब वो आपकी यूरेशियन प्लेट में सबडक्ट नहीं किया था, उनके बीच में एक जियोसिंक्लाइन थी। ठीक है, वहां पे एक सी था, द नेम वाज टेथस सी। ठीक है, अब उस टेथस सी में वहां पे क्या था, बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक्स डिपॉजिट हो चुके थे। अब जैसे ही यूरेशियन प्लेट में आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या कर रही होगी, सबडक्ट कर रही होगी या उससे कोलाइड करेगी, तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक थे ये क्या करेंगे, फोल्ड होके अबव डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। ठीक है, और यही आपका क्या बनाता है, आपका हिमालयास। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप देखिए, the Himalaya uplift out of Tethys Sea and subsidence of the northern flank of the peninsular plateau. ठीक है, resulting in formation of large basin. ठीक है, the due course of time this depression gradually got filled with deposition of sediments by rivers following from the mountains of the north and the peninsular plateau in the south. A flat land of extensive alluvial deposit lead to the formation of northern plain of India. अब देखिए बेटा,
हुआ क्या, जब ये आपकी ये यूरेशियन प्लेट है, ये आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जब ये इसमें सबडक्ट कर रही होगी बेटा, तो ये बीच में आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आपकी सिंक लाइन बन रही है, एक बेसिन बन रहा है, ठीक है। आप इमेजिन कीजिए इसके वजह से जो आपके ये हिमालयास फॉर्म हुए हैं, इसके ऊपर से जो डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स आ रही हैं, तो वो क्या करेंगे बेटा, माउंटेन्स को कट करेंगी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेडिमेंट्स लेके आएंगे, और धीरे धीरे वो सेडिमेंट्स इस ट्रेंच में क्या करेंगे, डिपॉजिट कर देंगे, ठीक है। इस डिपॉजिट करने के बाद आपके धीरे 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 ढेर सारी आपकी एलुवियल डिपॉजिट वहां पे क्या हो जाएंगे, इकट्ठे होने लगेंगे, और इसी एलुवियल डिपॉजिट की वजह से आपका ये जो एरिया है वो क्या बनेगा, आपका नर्दर्न प्लेन। जो आपको ये नर्दर्न प्लेन दिखाई देते हैं, शिवालिक्स के फुटहिल में जो आपका ये पूरा नॉर्थ, ये यूपी वाला पार्ट और इधर आपके बिहार वाला ये सारा जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पश्चिम बंगाल वाला ये पूरा जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, नर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। और ये किसकी वजह से बना है, ये एलुवियल डिपॉजिट की वजह से बना है, ठीक है। आगे देखिए, द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। Geologically, the peninsular plateau continues one of the ancient landmass on the earth surface. ठीक है, हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है बेटा, वो आपका एंशियंट लैंडमास का पार्ट हुआ करता था। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक। पूरे अगर आप इंडिया के स्ट्रक्चर की बात करो तो इसमें जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है बेटा, वो बिल्कुल स्टेबल लैंडमास है, ठीक है, लैंड ब्लॉक है। द हिमालय एंड द नॉर्दर्न प्लेन आर मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म, ये बिल्कुल यंग है, अभी भी ये कॉन्टिन्यूसली बन रहे हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द जियोलॉजी, हिमालयन माउंटेन्स form an unstable zone. The whole mountain system of Himalayas represent a very youthful topography with high peaks, deep valleys and fast flowing river. ठीक है, जब आप हिमालयास माउंटेन्स की बात करते हो या हिमालयन सिस्टम की बात करते हो, वहां पे आपकी ये यूथफुल टोपोग्राफी देखने को मिलती है, जहां पे आपकी हाई पीक्स देखने को मिलती हैं, डीप वैलीज देखने को मिलती हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स देखने को मिलती हैं, ये सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिलती हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज composed of igneous and metamorphic rock with gently rising hills and wide valleys. ठीक है, ये आपका किस वजह से बना है, इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो ये आपका जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसमें आपके इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो आपके वहां पे आपको जेंटली राइजिंग हिल्स देखने को मिलती हैं और वाइड वैलीज आपको वहां पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। जब आप इंडिया को प्रॉपरली फिजिकली अलग अलग रीजन में डिवाइड करते हो बेटा, तो वहां पे हम क्या देखते हैं, हिमालयन माउंटेन्स देखते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स देखने को मिलता है आपको, पेनिनसुलर प्लेट्यू देखने को मिलते हैं, इंडियन डेजर्ट देखने को मिलता है, कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलते हैं और आइलैंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से हिमालयन माउंटेन से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आपको ये समझ में आए, अच्छा लगे तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।